ध्यान दीजिएगा, आगे देखा जाए क्या है। आर.एस. अग्रवाल 3 राइटर्स से मैं पढ़ा रहा हूँ प्रतिशत क्या, चलिए जिसमें मैं आपको बता दिया हूँ 41 तक 42 से देखना क्या। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है यदि ध्यान दीजिएगा, यदि x y से 10% कम है तथा y जो है ना, देखिए कह रहा है कि y 125 से 10% अधिक है तो x का वैल्यू क्या होगा। देखेंगे एक से कॉमा लगा देगा ना तो समझते हैं कि वो बराबर का चिन्ह वहाँ लिया जाता है मैथमेटिक्स में। तो x कॉमा y से, तो y से मतलब क्या होता है गुना, के और के का से मतलब गुना होता है। ये सब जानिए, मैथमेटिक्स का रूल है। कह रहा है 10% कम है, 10% तो 10% कम है तो कम कैसे निकलेगा, तो निकालेंगे 10% मतलब बट्टा में 100, 10 से कम 10, 10 दुनिया का 100, कम रहेगा तो घटा कर, कम रहेगा तो घटा कर, और ज़्यादा रहेगा वृद्धि रहेगा तो जोड़ कर। तो नीचे वाला जैसे के तैसे घटाएंगे, 10 में से एक जाएगा 9, यानी इस का 9/10। अब क्या कह रहा है, और कह रहा है तथा मतलब यहाँ समझिए घेर देंगे, ये दूसरा बात है। y कॉमा मतलब प्लस 125 का चाहे 125 से 10% अधिक है तो इसका 10% का होल वैल्यू होता है 11/10। 10% वृद्धि ना, तो 10% वृद्धि कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिएगा, यहाँ 10% यानी कि 10 बट्टा में 100 और 10 से कम 10, 10 100, वृद्धि है तो जोड़ देंगे तो 11/10, 10 से 11 जोड़ के ऊपर में चाहे घटा के ऊपर में, समझ रहे, नीचे वाला जैसे के तैसे। तो यहाँ देखिएगा 11/10। तो x का वैल्यू पूछा है तो हमको पता हो गया कि y का वैल्यू यहाँ सबको पता चल गया। तो जहाँ यहाँ देखिएगा x है तो जैसे के तैसे y के जगह पर उसको पुट कर दीजिए। 100 कितना है 25 गुने 11/10, यह y का हुआ। पहले से 9/10 था, पहले से 9/10 था। अब इसको गुना कर लीजिए और कुछ नहीं। तो यहाँ से गुना करेंगे तो यह जो आएगा ये x का न वैल्यू आएगा। तो यहाँ देखिए कटने वाला है तो काटिए, नहीं तो गुना कर लीजिए। तो यहाँ देखिएगा ये गुने कर लेते हैं क्या, तो देखिएगा 11 से गुना कर रहे हैं, 11 × 5 = 55, 11 दूना 22 और 5 27, अब उसके बाद कितना 11 कभी 11 2 13, फिर इसमें 9 से गुना होगा क्या, अब बट्टा में 10 दुनिया का 100 है, चलेंगे 9 से, तो 9 × 45 हो जाएगा, 9 × 63, 9 × 45 के 5 हासिल 4, 9 × 63 और 4 67। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा ये कितना है, ये कितना था 13 था, तो 9 27 और 6, 27 और 6 कितना हो जाएगा 33 के 3 और 9 और 3 12, यानी कि 12 कितना हो जाएगा, यहाँ 2 शून्य, अब 2 शून्य हटेगा तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 123.75 यहाँ 75 आपका x का वैल्यू आएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या है। 43 नंबर क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, आगे देखा जाए क्या, समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि x y से 10% अधिक है, देखिए क्या चीज़ दे रहा है, ये क्वेश्चन को समझिए। क्या लगता है कि दोनों एक ही क्वेश्चन है, लेकिन दोनों दो क्वेश्चन अधिक है। अधिक है तो बताइए y x से कितना प्रतिशत कम है। देखिएगा एक बार अधिक दे देगा और कम पूछेगा, तो यदि चाहे कभी दे देता है, कम दे देता है, कमी दे देता है, और अधिक पूछता है। अरे कम चाहे कमी बात तो बराबर, अधिक दे देगा कमी पूछेगा, चाहे कमी दे देगा अधिक पूछेगा। तो इसका फार्मूला आता है, अधिक मतलब क्या होता है वृद्धि होता है, वृद्धि तो वृद्धि होता है। कमी मतलब क्या होता है, कम मतलब कमी होता है, समझ रहे। तो वृद्धि या बट्टा 100 गुने 100, वृद्धि है तो जोड़ का सीना गुने 100,
ऐसे करने से ये वृद्धि रखेंगे तो ये उल्टा बात है, तो कमी निकलता है, ये कमी निकलेगा प्रतिशत में। और देखिए कमी जब रखेंगे तो कमी का फार्मूला होता है कमी, जितना कमी रहेगा उसको, और 100 तो हर हाल में, लेकिन कमी रहेगा तो यहाँ माइनस, यहाँ वृद्धि था तो यहाँ प्लस, और यही कमियाँ घटाएंगे गुने 100। तो यह कमी रखे हैं तो आप सोचिए कमी लिख लेगा, नहीं, कमी रखते हैं तो यहाँ पर ये वृद्धि निकलता है, उल्टा बात है, उल्टा बात है तो प्रतिशत। तो इसी तरह से सवाल में 43 कह रहा है ना, कि क्वेश्चन 43 कह रहा है, या ट्रिक से बता रहे हैं, मेथड से ही बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है ना कि 10% अधिक है, तो 10% अधिक है, ध्यान दीजिएगा, तो अधिक मतलब वृद्धि दिया हुआ है, तो 10 आज 100 में अधिक है, तो कितना अधिक था, 10% अधिक था, तो अधिक था तो 10 से जोड़ देंगे गुने 100, यानी कि 10 हो जाएगा, 110 हो जाएगा गुने 100, 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, यानी कि 100 बट्टा 11, तो 11 9 का 99, यानी 9.1/11% का उसमें कमी आएगा, क्योंकि अधिक रखे हैं, वृद्धि रखे हैं, तो ये जो आएगा कमी आ जाएगा, प्रतिशत कमी आ जाएगा इतना। अब देखिए ना, ऐसे बनाइएगा जब भी, तो आपको जल्दी बनेगा। अगर सेकेंड मेथड बनाना चाहते हैं तो यहाँ लिख देते हैं, वो भी छोटा ही है आपको, जैसे ये वाला क्वेश्चन बनाए थे 42। देखिए कह रहा x y से 10% कमी है, तो x जो है ना y से, तो y से 10% अधिक है, तो x जो है ना y से 10% अधिक है, तो 10% अधिक का वैल्यू कितना होता है, 11/10, कैसे निकाल लीजिएगा, अधिक है तो जोड़ के, तो यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं, तो x गुने यहाँ 10 हो जाएगा, उधर y गुने 11 हो जाएगा। यहाँ से धकिया मेथड, तो x को धकेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 11 आ जाएगा, और y का वैल्यू निकालेंगे तो जिसको धकेंगे तो y को ढक लिए तो इधर क्या है 10 है। अब देखिएगा कमी पूछ रहा है ना, आपसे कह रहा है कितना कमी है, तो देखिएगा क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कि बताइए, ध्यान दीजिएगा y x से कितना प्रतिशत कम है, तो y x से वाला चाहे का वाला बट्टा में लिखाता है ना, तो से किस में लगा हुआ, देखिए ना इसमें, इस सेकेंड मेथड हम बता रहे हैं, इस मन समझिए, वो हो गया सेकेंड मेथड है, ध्यान दीजिएगा। तो y किस में लगा हुआ, से किस में लगा हुआ है, x में लगा हुआ है, तो x नीचे होगा, और उसके बाद y ऊपर होगा, दो संख्या तो पूछवे करता है, अब प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुना, लेकिन यहाँ y नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ पूछेगा उसको ऊपर लिखा जाता है। तो क्या चीज़ पूछ रहा है, तो देखिए ना क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कितना कम है, तो कम यहाँ देखेंगे, कम कितना है, कम कितना है, 1 है, तो 1 ऊपर लिखाएगा, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू यहाँ कितना है, 11 है, तो यहाँ हो गया, 1 में 100 से गुना कीजिएगा तो यहाँ 100/11, तो यही ना 11 9 99 आई, एक यानी आ गया ना, दोनों सेम। चलिए आगे देखा जाए क्या है, आगे 44 नंबर, क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे क्या, आगे देखा जाए क्या है, आगे 1 मिनट रुक जाइएगा, क्या क्वेश्चन नंबर आपको 44 क्या कहता है, कहता है 44, एक संख्या में 10% वृद्धि करने के बाद बढ़ी हुई संख्या में फिर 10% कमी करने पर प्राप्त संख्या में क्या प्रभाव पड़ा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कैसा कि एक बार वृद्धि करता है फिर वही संख्या में वृद्धि कर रहा है, चाहे कमी कर रहा है, चाहे एक बार कमी करे एक बार वृद्धि करे, एक बार कमी करे चाहे एक बार वृद्धि करे, चाहे कभी वृद्धि करे चाहे कभी दोनों बार वृद्धि कर दे, चाहे कभी दोनों बार कमी कर दे, समझ रहे हैं ना। तो ध्यान दीजिएगा क्या, तो क्या हो जाएगा, तो ये कैसा, ये भी फार्मूला बनेगा, ए बी फार्मूला होता है a+b आ ab/100। अब यही फार्मूला होता है, b फार्मूला, वृद्धि, इसको हम नाम अपना से दिए, वृद्धि तो प्लस और कमी तो माइनस लेना है। अब समझिए, यहाँ लिखने से नहीं समझिएगा, बैठाना है इस पर, लेकिन वृद्धि या कमी को लेकर चलते हैं ना, चलना है। तो कह रहा है एक संख्या में 10% वृद्धि कर रहा है, तो 10% वृद्धि कर रहा है वो संख्या में, तो 10% वृद्धि किया, ये देखिए ना, शुरू में कह रहा है कि 10% वृद्धि, अब बढ़ती हुई संख्या में फिर कह रहा है कि
फिर कह रहा है ना कि 10% कमी कर देता है, क्या प्रभाव? तो वृद्धि किया तो बगल में वृद्धि मतलब प्लस होता है, और फिर 10% कमी किया, कमी मतलब माइनस होता है। अब ये दोनों का गुना होकर जो चिन्ह आएगा यहाँ लिखाएगा, तो देखिए प्लस और माइनस कितना होगा? माइनस। और यही चीज़ देखिए ना, ए या बी दोनों गुना, यही चीज़ हो ना ऊपर गुना है, तो यही दोनों का गुना यहाँ हो जाएगा, अब बट्टा में 100 हो जाएगा। एक शून्य से एक शून्य कटेगा, 10 गो प्लस में 10 गो माइनस में, मतलब ये 0 बच गया। यहाँ माइनस है, एक में एक से गुना करेंगे तो एक, प्रतिशत में जो आता है ये भी फार्मूला पर प्रतिशत में वैल्यू आता है, यानी 1% माइनस डिनोट करता है कमी का, तो 1%, ध्यान दीजिएगा 1% कमी, ये आपका आंसर हो जाएगा। माइनस डिनोट करता है कमी का, प्लस आएगा तो वृद्धि का, तो है ऑप्शन में, तो मूल्य से 1% कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलेंगे आगे आगे 45 नंबर आगे देखा जाए क्या। 45 क्या कहता है? कहता है कि एक पुस्तक में 25% कम या फिर बाद में उसको 20% वृद्धि करता है, तो बताइए मूल्य शुद्ध क्या होगा? अरे एक के समान में लगातार 2 बार घटना, ए बी फार्मूला। अरे एगो सामान है, पुस्तक है, उसमें एक बार क्या करता है, देखिए ना, एक बार कर देता है 25% कमी, अब फिर जो मूल्य आया उसमें 20% बढ़ा देता है, तो बताइए शुद्ध परिणाम क्या आएगा? एक के समान पर लगातार 2 बार घटना, ए बी फार्मूला। तो ए बी फार्मूला जानते हैं ना, बार बार लिखेंगे ए बी फार्मूला, ए प्लस बी या ए बी बट्टा 100, यह फार्मूला हो गया। तो इसी पर सेट थोड़े होगा, चिन्ह को देख कर सेट करेंगे, तो चिन्ह क्या होता है? वृद्धि तो प्लस होगा, कमी तो माइनस होगा। तो कह रहा है शुरू में, क्या कह रहा है क्वेश्चन, 25% कमी किया, तो प्रतिशत छोड़ दीजिए ना, कमी मतलब माइनस, कमी मतलब यहाँ माइनस, कमी मतलब माइनस हटा देंगे, अब फिर 20% वृद्धि कर रहा है, तो वृद्धि मतलब प्लस, ये दोनों के गुना करके आगे चिन्ह होता है दोनों का, तो प्लस और माइनस, माइनस है, यही दोनों ध्यान दीजिएगा, यही दोनों गुना होता है ऊपर में, तो 25 गुने 20 और बट्टा में 100, एक शून्य से एक शून्य कटेगा, उसके बाद काटिएगा कई मरतबा में और कटेगा, 2 से काटिएगा 2 5 10 और 5 से काटिएगा 5 मरतबा में, समझ रहे हैं ना। तो ये 25 गो माइनस में, 20 गो प्लस में, तैयो माइनस में 5 गो बचेगा, और फिर ये माइनस में पहले से 5 गो, माइनस में 5 गो, माइनस में 5 गो, यानी 10 गो माइनस में, यानी माइनस डिनोट करता है कमी को, इसका मतलब है कि 10% कमी हो जाएगा। है ऑप्शन में, ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे आगे क्वेश्चन नंबर 46 आगे देखा जाए क्या है। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर को देखिए ना क्या कहता है, देखिए क्या कहता है, यदि किसी मकान के मूल्य का 2/60%, कौमा मतलब बराबर होता है मैथ में, इतना 2800 है, तो मकान का मूल्य कितना है? मकान का मूल्य कितना है पता नहीं ना है, तो माना कि मकान का मूल्य 100 रुपया, तो 100 रुपया का लिख दिए, का मतलब गुणना 100 रुपया, तो मकान मूल्य 100 रुपया माने, तो मकान मूल्य का मतलब गुणना, और उसके बाद क्या कहता है 2/7%, 2/7% बराबर कितना है 2800, तो मकान का मूल्य कितना होगा, मतलब x का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा क्या है, यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2x हो जाएगा, बट्टा में 7% मतलब 1/100 होता है, यहाँ 2800 हो जाएगा। ये 2 से काटिएगा तो ये 1400 हो जाएगा, अब बट्टा में क्या है 7 से गुना करेंगे, 2 गो शून्य बैठाएंगे, तो 1 से ऊपर बचा जाएगा, तो 14 7 98, 2 गो शून्य इसका, 2 गो शून्य इसका, यानी कि एक मकान का मूल्य हो गया आपको 9,80,000। है ऑप्शन में 9,80,000, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे 47 ध्यान दीजिए क्या, 47
47 नंबर क्वेश्चन कहता है एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिसमें 3 गो चौका 8 गो छक्का सम्मिलित है। मतलब 110 गो जो रन है ना उसमें चौका भी मारा है और छक्का भी मारा है। देखिएगा, अब खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेट के बीच दौड़कर बनाया है। दौड़कर कितना बनाया है तो देखिए ना, प्रतिशत में पूछ रहा है। पहले देखिए रन रियल में दौड़कर कितना बनाया, तो ध्यान दीजिए क्या है, दौड़कर बनाया कैसे निकलेगा। टोटल में सर चौका वाला छक्का वाला रन निकाल देंगे तो जब बचेगा वो रन विकेट के बीच में दौड़कर बनाया गया। तो टोटल रन कितना है 110 है, तो 110 में सर घटाइए, चौका कै गो मारा है और छक्का कै गो मारा है। तो चौका मारा है 3 गो, तो 3 से गुना, छक्का 8 गो मारा है तो 8 से गुना, तो टोटल पता चल जाएगा इतना चौका छक्का वाला है। तो चौका छक्का वाला टोटल में सर घटा लीजिए, तो यहाँ देखिए ना 12 हो जाएगा, 8 छक्का 48 हो जाएगा, यानी 8 2 10 4 1 5, यानी टोटल कितना, टोटल कितना हो गया, यानी 50 रन। तो इसमें सर घटेगा, इसमें सर घटेगा, तो दौड़कर कितना बनाया, इसमें सर अब घटाइएगा 50 में, तो 50 में देख समझ रहे हैं। 8 2 10 4 1 5 1 6, ये 60 रन चौका छक्का आ गया, तो घटाइएगा तो 50 रन आएगा। 50 रन जो आएगा वो दौड़कर बनाया, लेकिन प्रतिशत दौड़कर पूछ रहा है। सीधे कहता कि दौड़कर कितना रन बनाया तो 50 हो जाता, लेकिन प्रतिशत में बताइए, तो कुल की संख्या में बताना है। प्रतिशत दौड़कर तो क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला लिख दे क्या, दौड़कर बट्टा कुल गुणे 100 लिख देते हैं, लेकिन सब फार्मूला थोड़े होता है, हम सेटिंग करते हैं। अरे दौड़कर रियल में मारा, दौड़कर कितना बनाया है रियल में, ये दौड़कर ये जो आया है ना घटा के, यही ना दौड़कर आया था, 50 और कुल कितना था 110 गुणे 100, 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा। अब देखिए ना 11 हो गया, तो 11 पचे 55 नहीं कटेगा, तो यानी कि 11 और उसके बाद 11 चौक 44 हो जाएगा। तो देखिए ऐसा कहीं ऑप्शन में है 11 4, कहीं ऐसे ही बनाइएगा जल्दीबाजी में, क्योंकि 10 से गुना होगा तभी और बनेगा, तो है ना। बनाने के लिए तो बहुत कुछ बना सकते हैं। देखिए तो कितना है, ऑप्शन नंबर कितना है 45 यहाँ हो जाएगा और यहाँ 5, यही होगा। अब देखिए कैसे हम पहचान लिए, तो आप भी इसी तरह से कीजिएगा तो एग्जाम निकलेगा ना। माइंड को डेवलप कीजिए, समझिए, आगे देखा जाए क्या, अगर तो बनाते रह जाइएगा एग्जाम टाइम पूर जाएगा। चलिए आगे, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। देखिए ना, था ना, देखे थे ऑप्शन नंबर बी में 48 नंबर, क्वेश्चन नंबर 48, ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन नंबर आपको 48 क्या कहता है, यदि एक कर्मचारी की मासिक आय में इतना प्रतिशत वृद्धि हो जाता है तो रुपया इतना अधिक मिलता है, तो बताइए उसकी कुल मासिक आय क्या है। यही कुल मतलब प्रतिशत में 100% होता है। यही कहता है कि कोई मासिक में महीना जो चलता है उसका वृद्धि करता है कितना, 2.2 यानी 3 इतना, 2.2/3%। परसेंटेज में तो इतना बढ़ाया, लेकिन रुपया में बढ़ जाता है 72। तो कुल उसका मासिक बताइए, कुल मतलब 100% का वैल्यू बताइए। तो 100% बराबर कैसे हो जाएगा, तो 72 जैसे के तैसे, ई वाला आता है बट्टा में, 100 का निकालना है तो 100 से गुना, तो अब 100 से यहाँ गुना कर देंगे ई वाला बट्टा में, तो इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा 3 दूना 6 1 8/3%, 8/3% छोड़िए ना, तो 8 यहाँ 3 हो जाएगा। अब इसको उलट दीजिए, ध्यान दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 100 मतलब क्या होता है, कुल होता है, तो कुल मासिक आ जाएगा, कुल मासिक। अब देखिए ना 72 गुण यहाँ देखिए उलट जाएगा, तो 3 ऊपर जाएगा, 72 उलट जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, 8 नीचे जाएगा, यहाँ 100, 8 9 का 72 9 27, यहाँ 2 गो शून्य, यानी 2700 उसका मासिक था, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, सी। चलिए आगे देखा जाए क्या, 49 नंबर क्वेश्चन नंबर 49, आगे ध्यान दीजिए क्या, 49 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, 25% बिक्री कर सहित, कर मतलब समझते हैं, बिक्री कर अलग बात हुआ, कर मतलब टैक्स होता है, मतलब बिक्री कर मतलब टैक्स के साथ कर जा रहा है, बिक्री के साथ कर जा रहा है, कर मतलब क्या होता है, टैक्स होता है।
टैक्स जानते हैं, टैक्स लगता है, कोई भी सामान पर टैक्स देना पड़ता है, वही बात टैक्स। तो कह रहा है 25% जो लग रहा है वो बिक्री सहित टैक्स उसमें शामिल है। तो रेडियो का मूल्य कितना है, कितना है 825 है। तो बताइए बिक्री कर कितना है, मतलब बिक्री का टैक्स कितना देना पड़ रहा है। ये कह रहा है ना, कोई भी चीज़ का अगर दाम पता नहीं होता अपने आप में 100% होता है, तो ये 100% नहीं है। यह जब 875 है हो 825 रुपया जब ले रहा है तो ये 100% नहीं है। कह रहा है कि इसमें टैक्स भी शामिल है। कितना टैक्स, मतलब बिक्री तो है 100% लेकिन कुछ टैक्स देना पड़ता है। तो टैक्स कितना 25% टैक्स सहित, मतलब उसका दाम और टैक्स सहित दोनों का वैल्यू कितना है 825 है। तो दाम रियल में कितना होता है 100 होता है, और 25 कितना देना है टैक्स देना है। तो यानी कि 100 यानी कि 125% का वैल्यू 825 रुपया है। तो हमको टैक्स बताइए, तो टैक्स रियल में कितना हमको दे रहा है 25% में दे रहा है। तो यानी 25% का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अगर आपका दाम पूछता है रेडियो का तो 100% का वैल्यू निकालते कि अगर टैक्स को छोड़ देंगे तब कितना दाम होगा, समझ रहे हैं। तो 100 का निकालते, लेकिन कह रहा है टैक्स के बताइए। तो यानी कि 125 का इतना है। अरे इसको ऐसे डायरेक्ट कितना स्टूडेंट के टीचर लिख देते हैं, लेकिन हम समझाते हैं ना, ये बात जानते हैं ना, जो हमसे पढ़ते हुए तो समझ ही रहे होंगे कि हम समझाते हैं। अब वीडियो लाइक नहीं आप लोग करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, बार बार हम कहेंगे। मतलब पढ़ाने समय हम सब बात थोड़े याद रखेंगे कि वीडियो क्या करना है क्या करना है। आप है ना वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ देखिए क्या, तो यहाँ देखिएगा हम समझाते हैं इसीलिए इसे लिखते हैं, डायरेक्ट हम भी लिख देते हैं। तो यहाँ 25% मतलब टैक्स 25%, ये क्या मतलब कर, मतलब तो कर कितना देना है 25%, इसी का वैल्यू पूछ रहा है। तो 825 125 ई वाला बट्टा में जितना का निकलना है उससे गुना, 25 का निकलना है तो 25 से गुना। 25 5 25 से कट गया, 5 से काटिएगा, 5 एकम 5 बच गया कितना 3, तो 5 6 30 5 25 यानी 165। यानी कि टैक्स 25% मतलब क्या हो गया कर आ गया। कर कितना आ गया 165 रुपया उस पर कर लग रहा, टैक्स लग रहा है। रेडियो जब ले रहा है ना 825 रुपया का में, तो उसमें हम 165 रुपया टैक्से दे दिए हैं, समझ रहे हैं ना। तो रियल में अगर टैक्स नहीं लगेगा तो रेडियो का दाम कितना होगा। तो इसमें से है ना ये 825 में सर इसको घटा लेंगे तो पता चल जाएगा ना तो 100% का वैल्यू निकाल लेंगे। किसी तरह से हर हाल में बनाइए, लेकिन बनाइए, हार नहीं मानना है, समझ रहे हैं ना। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे देखा जाए क्या है। तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, टैक्स कितना हो जाएगा 165, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए क्या है आगे, ए लगा दीजिए। अगला सवाल VVI का टीका लगा दीजिए। अगला सवाल VVI का टीका लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर कितना है अगला सवाल 50 नंबर, ठोक दीजिए VVI का टीका। बहुत अच्छा सवाल है, बार बार पूछता है, सेम में पूछता है। इसका 20% आंसर होगा, रख लीजिएगा। अब बहुत टीचर बनाते हैं तो लेंदी बनाते हैं, और उसके बाद ध्यान दीजिएगा सॉल्यूशन भी दिया है तो बहुत लंबा दिया है। अब आपको लगता होगा कि सर जी भी तो लंबे बनाएंगे। अरे वीडियो को लाइक कीजिए ना, हम है तो चिंता कर, लाइक कीजिए ना। शॉर्ट देखिए, लाइक कीजिए, शॉर्ट देखिए। देखिए क्या हम कहीं शॉर्ट बनाते हैं, तुरंत बनाते हैं, ज़्यादा लफड़ा नहीं। देखिए क्या बैंक पीओ का सवाल है 2003 में पूछा हुआ। एक दलाल की कमीशन, इस सवाल आप कहीं सर जी आप पढ़बो न करते हैं, जान जाते हैं ना, हम जानते हैं ना, बहुत बार पढ़ाए हुए हैं ना। एक किताब को 200 बार पढ़ाए हुए, 200 बार। ध्यान दीजिए क्या, तो कह रहा है एक दलाल की कमीशन में 4% और 5% कर देने से उसका आय में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उसके व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आई। ये कह रहा है ना, एक व्यापारी है जिसमें दलाली देता है। तो एक दलाल जो है ना पहले 4% लेता था, पहले 4% लेता था, लेकिन अब ले रहा है वो 5%। तो बताइए पहले जो उसका इनकम होता था, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा उसकी आय अपरिवर्तित है, मतलब आय परिवर्तित नहीं हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ तो बिजनेस पर प्रभाव पड़ेगा ना हो,
कि बिजनेस नहीं प्रभाव पड़ेगा? वहाँ पाई का हिसाब होता है, ज़रूर पड़ेगा। पहले 4% कमीशन लेता था, अब 5% लेता है, यानी कि 1% बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं वो दलाल ले रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको बिजनेस पर वो कमी आएगा कि नहीं आएगा? तो देखिए कितना प्रतिशत कमी आ रहा है, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, तो कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, आपको मानना क्या है? देखिएगा, हमको अभी भी पता नहीं है कि व्यापार में कितने। तो पहले व्यापार मान लेते हैं कि 100 रुपया का होता था। पहले व्यापार क्या होता था? 100 रुपया का व्यापार। ये क्या है? 100 रुपया का। अब व्यापार कितना हो गया? Y का, बस। तो ये जो है क्या है? पहले का है, पहले का व्यापार का इनकम है। ये क्या है? अब का है। अब देखिए ना, पहले जितना व्यापार होता था उस पर 4% टैक्स लेता था, लेकिन अब व्यापार जो हो रहा है उस पर 5% टैक्स कर दिया। उसके इनकम है, उसके आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब आय बराबर है। डाउट है क्या? आय बराबर है, लेकिन कहीं ना कहीं बिजनेस में ही से पैसा मिला होगा। भले बिजनेस तेजी हो जाए वो अलग बात। तो देखिए क्या प्रभाव पड़ता है, कितना प्रतिशत बिजनेस पर प्रभाव पड़ा। तो ध्यान दीजिएगा, इनकम उसका जितना आता था उतना ही मिल रहा है, लेकिन प्रभाव पड़ेगा ना बिजनेस पर। हो जैसे इनकम हमको सेटिस्फाइड है कि हमको हर महीना 60,000 रुपया आता है, 60,000 आता है, 60,000 आता है। आप है ना दलाली कीजिए चाहे कुछ कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं बिजनेस में से ना कीजिएगा तो बिजनेस पर प्रभाव पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा, यहाँ से यहाँ कटेगा। अब देखिए, यहाँ से धकिया मेथड, धक के तोप के रेशियो इन प्रपोर्शन नहीं पढ़े हैं क्या? तो नहीं पढ़े तो धकिया मेथड नहीं समझ में आएगा। ऐसे पढ़ाया हुआ है, जाके पढ़िए रेशियो इन प्रपोर्शन। कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो वहाँ लिख दीजिएगा M.K. माधव सर रेशियो इन प्रपोर्शन, चाहे लिख दीजिए रेशियो इन प्रपोर्शन बाय M.K. माधव सर, बस हो गया। चाहे माधव सर ही लिखिए, कुछ भी लिखिए आ जाएगा। ध्यान दीजिए क्या। अब देखिए क्या है, तो यहाँ से धकिया, जैसे धकिया का मतलब होता है कि पहले 4 इसको जिसको ढकेंगे उसी का वैल्यू आएगा। ध्यान दीजिएगा, किताब रखते हैं तो इसको ढक लिए तो इधर क्या लौक रहा है? तो इधर 5 माने x का वैल्यू 5 हो गया। इधर ढक लिए तो इधर क्या y को ढके है, तो y को ढक के तो इधर क्या लौक रहा है? इधर ABCD को नहीं लेना है, हमेशा अंक को लेना लेना था। 4 है तो इसका 4 आ गया। अब देखिए ना, ये क्या है? पहले का अब का। तो बिजनेस में प्रभाव पड़ा ना। पहले जो इनकम होता था 5 रुपया, लेकिन अब इनकम कितना हो रहा है? पहले 5 रुपया, अब कितना हो रहा है? 4 रुपया। यानी कि कमी आया ना। हो कमी कितना का आया? 1 का, लेकिन आपको प्रतिशत में कमी पूछ रहा है। तो कमी आया। देखिएगा, प्रतिशत में कमी, तो कमी बराबर प्रतिशत कमी बराबर होता है कमी या बट्टा मूल्यमान गुने 100। ध्यान दीजिएगा, मूल्यमान। तो ये कमी कितना आया? 1 का। या मूल कितना था? पहले मतलब उसका पहले कितना होता था? पहले कितना मूल्य यही ना था? 5 था, तो 5 था। गुण यहाँ 100% में, यानी 5 से काटिएगा तो यहाँ 20 मरतबा में, यानी 20% का कमी आया है ऑप्शन में। ऑप्शन वो नहीं है का? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ हो जाएगा D। चलिए, आज की सेवा इतना ही। वीडियो को लाइक करके जाइएगा।